हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है इमैक्युलेट। यह मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर उसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते फिर मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक नन को देखते हैं जिसका नाम सिस्टर मैरी होता है, जो उस वक्त रोमानिया की कॉन्वेंट में होती है। और मैरी उस वक्त अपने कमरे में मौजूद मदर मैरी के पोर्ट्रेट के सामने प्रेयर करके उस पोर्ट्रेट के पीछे एक मैसेज लिखकर छिपा देती है। और फिर वो कॉन्वेंट के लेडी हेड नन मदर सुपीरियर के कमरे में चुपके से जाकर वहाँ से चाबियाँ चुरा लेती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन इससे पहले कि वो कॉन्वेंट के मेन गेट को खोल पाती, कुछ 4 नन जैसी फिगर उसे देख लेती हैं और तब वो सिर्फ उसे वापस से अंदर खसीट लाती है। जिसके बाद सिस्टर मैरी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इस गलती के लिए। और उसके बाद हम सिस्टर मैरी को एक कॉफिन में बंद देखते हैं जिसे जिंदा ही दफन कर दिया गया था सज़ा के तौर पर, जिसके बाद शायद उनकी मौत हो गई होगी। फिर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। सिसिलिया को उस वक्त उसी कॉन्वेंट से इन्विटेशन आया था जिस कॉन्वेंट से हमने सिस्टर मैरी को पहले भागते हुए देखा था। सिसिलिया ने अपने बचपन में क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी और उस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने के बाद सिस्टर सिसिलिया को एक प्रेस्टिजियस नन की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता। इसलिए वो वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी, भले ही उसे वहाँ की भाषा नहीं समझ आ रही थी। और जब सिसिलिया कॉन्वेंट में एंटर होती है, मदर सुपीरियर सिसिलिया की ब्यूटी की बहुत तारीफ करती है और मदर सुपीरियर तब सिस्टर इजाबेल को सिसिलिया के साथ भेज देती है ताकि वो उसे उसके कमरे तक पहुंचा आए। और उसे उसकी भाषा भी समझ में आती थी। और इजाबेल के जरिए हमें ये पता चलता है कि उस कॉन्वेंट में जब भी एल्डरली बूढ़ी नन होती हैं, उनकी देखभाल वहाँ पर मौजूद वही यंग सिस्टर्स किया करती थी और वो नन्स अपनी अंतिम सांसें भी वहीं पर लेती थी। और इजाबेल उस वक्त सिसिलिया को एक तरह से वार्न करती है और कहती है कि वो बहुत ही स्वीट है और अब भी टाइम है कि वो अपने कदम पीछे खींच ले और वापस लौट जाए, क्योंकि नन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन सिसिलिया कहती है कि गॉड ने उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा है और वो वहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं लौटेगी। और नेक्स्ट सीन में सिसिलिया की मुलाकात होती है सिस्टर ग्वेन से, जो उसे उसके कमरे की चाबी देने के लिए आई थी। और उसी शाम सिसिलिया को फादर सेल्फ टेरेस्की और कार्डिनल फ्रैंको की निगरानी में अपने वाउज लेने थे और उसी शाम उसे रोजे से नवाजा जाना था, जिसमें उसे ये प्रॉमिस करवाया जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ गॉड के नाम कर रही है। जिसके बाद सब सेरेमनी अटेंड करते हैं वाइन वगैरह पीकर। और फादर सेल्टेरिस्की तब सिसिलिया से बातें करने की कोशिश करते हैं और वो सिसिलिया से बताते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचने से पहले साइंस फील्ड में थे। और सिसिलिया भी तो उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो जब छोटी थी तब एक बार एक्सीडेंटली वो एक फ्रोजन लेक में गिर पड़ी थी और जब उसे रेस्क्यू किया गया तो डॉक्टर ने उसे मरा घोषित कर दिया, क्योंकि करीब 7 मिनट तक उसकी धड़कन और सांसें बिल्कुल रुक गई थी। और इसलिए जब वो वापस से जिंदा हुई तो लोगों को ये चीज़ एक मिरेकल लगी और सिसिलिया भी ये मान लेती है कि गॉड ने उसे शायद किसी नेक काम के लिए बचा लिया और इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी गॉड की सेवा के लिए सौंप दिया। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद सिसिलिया वॉशरूम में चली जाती है और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है वो ऑल्टर रूम से किसी की रोने की आवाज़ सुनती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है वो एक सिस्टर को ज़मीन पर पड़ा देखती है जो बड़ी अजीब दिख रही थी और उन्होंने अपने पूरे फेस को एक रेड मास्क से ढका हुआ था और वो जीसस के स्टैचू के नीचे प्रेयर कर रही थी। सिसिलिया उन्हें देख के बिल्कुल डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर आकर पहुँच जाती है और वो सिसिलिया को वहाँ पर मौजूद एक होली नेल को दिखाती है जिसे गॉड जीसस को क्रॉस पर टांगा गया था, नेल्स को उनके हाथों पैरों में गाड़ कर, और ये उन्हीं नेल्स में से एक है। ये बातें सुनते ही सिसिलिया को चक्कर आ जाता है और उसके बाद उसे बहुत बुरे बुरे सपने आने लगते हैं कि कुछ नन्स ने उसे घेर रखा है और उसे वो टॉर्चर कर रही है। और जब उसकी नींद खुलती है तब उसे ये महसूस होता है कि अब भी उसके कमरे में कोई था, लेकिन लाइट जलाते ही वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है और सिसिलिया कुछ समझ ही नहीं पाती। और दूसरी सुबह सिसिलिया को उस कॉन्वेंट के रहन सहन के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें उनके सुपीरियर बीमार नर्स का ख्याल रखना है, कपड़े धोना, मील्स के लिए चिकन काटना एक्सेट्रा। सिसिलिया सब कुछ तो सीख लेती है लेकिन वो चिकन को नहीं काट पाती क्योंकि उसका दिल बड़ा नाजुक था। और इसी दौरान उसकी और ग्वेन की अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है, जो चीज़ इजाबेल को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
उसी रात एक ओल्ड बीमार नन सिसिलिया के कमरे में घुस आती है, जो सिसिलिया के बाल काट लेती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। और सिसिलिया तब सोचते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उन्हें उनके कमरे में ले जाकर लिटा देती है। और इसी दौरान वो उनके पैरों में एक क्रॉस का निशान देखती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो निशान उनके पैरों के तलवों में कैसे छप गया। दूसरे दिन जब सारे सिस्टर्स सामूहिक स्नान कर रही होती हैं, ग्वेन सिसिलिया से अपने पास्ट के बारे में उससे बातें शेयर करती है और सिसिलिया से बताती है कि एक लड़के ने जब उसे धोखा दे दिया तब उसने नन बनने का सोच लिया उस दुख को भुलाने के लिए। और ये बातें चल ही रही होती है कि सिसिलिया को वॉमिटिंग होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है पर हम कॉन्वेंट के हायर अथॉरिटीज को सिसिलिया को बुलाकर पूछताछ करते हुए देखते हैं और वो उसे सवाल करने लगते हैं कि क्या उसने कभी किसी से फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं। सिसिलिया इसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जीसस क्राइस्ट के नाम पर कर दी है और वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। और वो कहती है कि वो एक वर्जिन है और अनगिनत बार पूछने पर भी वो अपनी बात से नहीं मुकरती। और तब वो सब ये डिस्कवर करते हैं कि शायद जिस तरह मदर मैरी ने गॉड जीसस को जन्म दिया है, कहीं उसी तरह से वापस इतिहास तो दोहराई जाने वाली तो नहीं है, क्योंकि सिसिलिया उस वक्त प्रेग्नेंट थी। ये बात सिसिलिया को भी हैरान कर देती है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन फादर सेंट टेरेस्की उससे कहते हैं कि शायद गॉड ने उसे इसी दिन के लिए बचाया था, क्योंकि वो उसके जरिए ही आना चाहते थे। और इस इंसिडेंट के बाद से ही सिसिलिया की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि पूरे कॉन्वेंट अथॉरिटीज सिसिलिया को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने लगते हैं, क्योंकि गॉड जीसस सिसिलिया के जरिए वापस जन्म लेने वाले थे उनका उद्धार करने के लिए। और आगे जैसे ये दिन बीतते जाते हैं, सिसिलिया को प्रेगनेंसी की वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और एक दफ़ा वॉमिटिंग के दौरान उसका एक दांत ही उखड़ आता है, जो सिसिलिया को हैरान कर देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान किसी के दांत उखड़ जाना नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिसिलिया जब पानी में रेस्ट कर रही होती है, अचानक से वहाँ पर आकर इजाबेल सिसिलिया को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, जलन की वजह से कि सिसिलिया क्यों प्रेग्नेंट हुई और वो क्यों नहीं। तब सही समय पर सिसिलिया को वो सिस्टर जाकर बचा लेती है और डॉक्टर गैलो तो उनसे बताते हैं कि उस बच्चे की तबीयत ठीक है, लेकिन सिसिलिया कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो फादर सेंट टेरेस्की से खुद को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए बोलती है, क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुई उसका चेकअप कॉन्वेंट का ही डॉक्टर गैलो कर रहा था। लेकिन फादर टेरेस्की इससे साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसका यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे और वो हॉस्पिटल वाले नहीं करेंगे। जो बात सुनने के बाद सिसिलिया शांत हो जाती है। दूसरे दिन सिसिलिया जैसे ही कॉरिडोर से गुजर रही होती है, इजाबेल कॉन्वेंट के ऊपर वाली मंजिले से गिर पड़ती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिससे ग्वेन बिल्कुल सहम जाती है और सिसिलिया भी डर जाती है। और ग्वेन तब सिसिलिया से कहती है कि यहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वो तब सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि क्या उन्हें सिसिलिया की हालत नहीं दिखाई दे रही है, कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रहे हैं, और क्या उन्हें इजाबेल के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी नहीं दिखा, और क्या वो चाहते हैं कि उनके साथ भी वही सब कुछ हो। और इससे पहले कि ग्वेन वहाँ पर और कुछ बोल पाती, फादर सेंट टेरेस्की उसे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं ताकि वो और कुछ न बोल पाए और किसी को भड़का ना पाए। और उसी रात सिसिलिया के कमरे में मौजूद मदर मैरी की पोर्ट्रेट अचानक से झूल जाती है और सिसिलिया को द पोर्ट्रेट के पीछे लिखा हुआ मैसेज दिख जाता है, जो मूवी के स्टार्टिंग वाले सिस्टर मैरी ने लिखकर छिपाया था उस कमरे में आने वाले अगले सिस्टर के लिए, ताकि वो सतर्क हो जाए। और सिसिलिया तब उस मैसेज को डिकोड करती है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में नहीं था और वो मैसेज बाइबल का ही एक फ्रेज था, जिसका मतलब था कि शैतान खुद एक एंजल का रूप धारण करके लोगों को भरमाता है। एक तब भी सिसिलिया के पल्ले कोई भी बात नहीं पड़ती, लेकिन उसे कॉन्वेंट के लोगों पर शक होने लगा था कि कहीं वो सब मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे। और अब तो उसे ग्वेन की भी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी दौरान एक चैम्बर में उसे अपने ही बायोडाटा की फाइल मिल जाती है, जिसमें उसके बारे में सारी जानकारी थी, उसके बचपन से लेकर आज तक की, और उस इंसिडेंट के बारे में भी, जिसे देखकर सिसिलिया शॉक्ड रह जाती है। और तभी वो बाहर किसी कमरे से रोने की आवाज़ सुनती है और जब वो कमरे की की होल से झाँकती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ग्वेन को बांध कर रखा गया था और वही रेड मास्क लगाए हुए नन्स ग्वेन की जीभ काट लेती हैं, क्योंकि सुबह ग्वेन ने सबको भड़काने की कोशिश करी थी और ये उसकी सजा थी। और तब जैसे ही सिसिलिया पलटती है, उसके पीछे हुई एल्डरली नन खड़ी होती है जिसने उसके बाल काटे थे और वो सिसिलिया के हाथों में उसके ही बालों की बनाई हुई डॉल रख देती है। तब सिसिलिया उससे कहती है कि मुझे वहाँ से निकलना होगा
लेकिन वो ओल्ड नन उससे कहती है कि वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। तब ये बातें सुनकर सिसिलिया को धक्का लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह सबकी नींद खुलती है सिसिलिया के चीखने चिल्लाने से, और जब मदर सुपीरियर और फादर सैल ट्रेडेस्की वहाँ पर पहुँचते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं सिसिलिया की हालत देखकर, क्योंकि वो पूरी तरह से खोज से लथपथ थी। और वो सब तब डर जाते हैं कि कहीं सिसिलिया का मिसकैरेज न हो जाए, इसलिए ट्रेडेस्की उसे जल्दी से कार में डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके जाने के बाद मदर सुपीरियर जब उसके खून को चूम रही होती है उसे उसके चाल का पता चल जाता है। जब वो बेड के नीचे मरा हुआ चिकन देखती है तब वो तुरंत ही इसके बारे में ट्रेडेस्की को इन्फॉर्म कर देती है। ट्रेडेस्की तब उसी वक्त गाड़ी को रोक देता है और सिसिलिया मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी नाकामयाब ही रहती है। इसके बाद वो उसे वापस से कॉन्वेंट में ले आते हैं और मदर सुपीरियर उसे मारपीट कर क्लीन करती है। और अब ट्रेडेस्की उसे एक अच्छे विलन की तरह व्हील चेयर में बांध देता है और उसके सामने अपने इरादों को व्यक्त करता है और उसे वापस से वही क्रूसिफिकेशन वाला नेल दिखाता है और उससे बताता है कि उसने तो उसे बताया ही था कि वो एक बायोलॉजिस्ट है और उसने उस नेल में लगे जीसस के ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है और वो उसी की मदद से 20 सालों से नर्स को इम्प्रेग्नेट करता हुआ आ रहा है। लेकिन वो इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं रहा और सबका मिसकैरेज हो गए, क्योंकि फीटस को उसने प्रिजर्व करके रखा हुआ था लैब में। लेकिन पहली बार वो उसमें सक्सेसफुल हुआ तो उसमें अड़चन पैदा कर रही थी सिसिलिया, जबकि ये तो उसके लिए वरदान था, क्योंकि वो गॉड जीसस के अंश को जन्म देने वाली थी। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी नर्स आते थे और सब नर्स में से चुनकर उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इसके बाद कोई भी नर्स इसके बाद मरते दम तक वहाँ से भाग नहीं पाती थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका भांडा फूट जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद सिसिलिया कहती है कि वो लोग तो सनकी हैं जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सिसिलिया जब ट्रेडेस्की की बातों से सहमत नहीं होती तब ट्रेडेस्की सिसिलिया के पैरों में भी उसी एल्डरली नन की तरह ही दो दबते हुए आयरन क्रॉस के निशान को बना देता है, ताकि वो वहाँ से कहीं भी भाग न पाए। और शायद उस बूढ़े नन ने भी वही काम किया था जो सिसिलिया ने किया था, और अब उसे एक कमरे में बंद करके रख दिया जाता है। और अब तो सिसिलिया की जान तभी बच पाएगी जब वो वहाँ से भाग पाएगी। नेक्स्ट सीन में सिसिलिया जब कन्फेशन के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके नेल्स भी उखड़ने लगे हैं, मतलब कि उसका शरीर अंदर से सड़ रहा है और कुछ भी ठीक नहीं है। तब वो फ्रैंको से कहती है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें गॉड की मर्जी नहीं है। तब फ्रैंको उससे कहता है कि अगर इसमें गॉड की मर्जी नहीं है तो गॉड ने उन्हें रोका क्यों नहीं। तब सिसिलिया इस पर खामोश हो जाती है और अब वो सही मौके की तलाश में थी उन्हें सजा देने के लिए, और शायद गॉड ने इसी दिन के लिए उसे बचाया था। और उसे वो मौका जल्द ही मिल जाता है जब उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था और मदर सुपीरियर उसके साथ अंदर अकेली ही बैठी थी। तब सिसिलिया उन्हीं से अपना बदला लेना शुरू करती है और उन्हें क्रॉस से हिट कर करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है, पूरा खून खच्चर करके, जबकि उसकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब ही था और उसका वाटर ब्रेक भी हो गया था। तभी वो हिम्मत करके गॉड के काम को निपटाने जाती है और उसका अगला शिकार था फ्रैंको। और सिसिलिया तब उन्हीं की दी हुई रोजरी से उनका गला घोटकर उन्हें मार डालती है और एक करते हुए डॉक्टर गैरे उसे देख लेते हैं और वो अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का न लग जाए। और अब तो शायद वो ठान चुकी थी कि उसे ये किस्सा यहीं पर खत्म करना है, और वो तो वॉन्टर रूम में जाकर वो होली नेल उठा लाती है और ट्रेडेस्की के लैब में जाकर उसके पूरे लैब में इथेनॉल डालकर उसे जलाने जा रही होती है कि तभी ट्रेडेस्की वहाँ पर आ जाता है और उसे दबोच लेता है। पर फिर भी वो किसी तरह वहाँ से निकलकर दरवाजे बंद कर ट्रेडेस्की सहित उस लैब को आग के हवाले कर देती है। लेकिन ट्रेडेस्की मरता नहीं बल्कि फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाकर बाहर निकल आता है। आधा दिन जलन हुआ। तब तक सिसिलिया को अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है और तब वो भागकर कॉन्वेंट के अंडरग्राउंड कैटाकॉम्ब्स में पहुंच जाती है और ट्रेडेस्की भी वहां पर घुस जाता है उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए। और सिसिलिया ने वहां पर एक जगह पर ग्वाइन की लाश को देखती है और शायद सारे हिंडन जिन्हें मार दिया जाता था और सजा दिया जाता था उन्हें वहीं पर दफन किया जाता था। सिसिलिया को तभी उसे कैटाकॉम्ब्स में से निकलने का रास्ता नजर आ जाता है, लेकिन जब वो फैसले से बाहर आने ही वाली होती है तभी ट्रेडेस्की उसे नीचे खींच लाता है और एक नाइफ से सिसिलिया का पेट चीरकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सिसिलिया तब उसके गले में उसी नेल्स को स्टैप करके उसे मार डालती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आती है और उस बच्चे को जन्म देती है। और तब हमें उस बच्चे को दिखाया बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन हम उस बच्चे की हैवी खर्राटे वाली आवाज सुन पाते हैं जानवरों जैसे, जिसे देखकर सिसिलिया फैसला करती है कि वो उस बच्चे को आगे पनपने ही नहीं देगी, क्योंकि शायद ना तो वो इंसान है और ना ही कोई मसीहा, और वो तो शायद कोई डेविल है जो जीसस के सफरिंग का नतीजा है।
और शायद वो आगे चलकर लोगों को वैसे ही सफर कराएगा जिसका टेडेस्की को भी अंदाजा नहीं था। और जैसे कि बाइबल के उस फ्रेज में समझाया गया है कि डेविल हमेशा से गॉड के ही लिबास में लोगों को छलते हैं और लोग उन्हें गॉड समझ के उन्हें पूजने लगते हैं। और ठीक उसी तरह से उन डेविल के वर्शिपर्स भी इसी तरह से दिखावे के लिए गॉड के वर्शिपर्स बनकर डेविल को वर्शिप करते हैं। और शायद इस कॉन्वेंट के लोग एक रेड मास्कट कल्ट से रिलेटेड थे और डेविल या फिर एक एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।